स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल्स। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोज लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में तो आपको पता ही है, सर्कल एक ऐसा शेप है जिसके कोई भी वर्टाइसेस, एजेस या साइड्स नहीं होते। तो बस उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखने हैं कि अगर कोई लाइन सर्कल के पास में है, ये लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही है, बस सर्कल के पास में एक लाइन है, तो ऐसे को हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है। अगर कोई लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड। फिर अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, तो उसको हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है। क्या कहेंगे? टेंजेंट। तो ये जो है सेकेंड और टेंजेंट आपको फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में देखने को मिल जाएगा। नाउ a tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। तो अभी हमने देखा tangent क्या होता है। tangent to a circle एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। फिर आप कहीं पर भी बना सकते हो, जैसे ये हो गया टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, कहीं पर भी बनाओ, लेकिन सर्कल को वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी। इसलिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी देयर? सो देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स, लेकिन एक ही पॉइंट पर टच करना होना चाहिए। नाउ सेकेंड क्या है? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है। सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। कितने टेंजेंट्स एक दूसरे से पैरेलल हो सकते हैं? तो सिर्फ 2। पर एक टेंजेंट बनाया तो इसके पैरेलल टेंजेंट आप अपोजिट यहां बना सकते हो। ठीक है। तो कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो गए? 2 टेंजेंट्स। फिर मान लो यहां पर एक टेंजेंट बनाया तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट है वो यही बनेगा। तो कितने टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं? तो सिर्फ 2 टेंजेंट्स। ओके। नाउ देयर कैन बी 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल का मतलब क्या होता है? लेट्स से हमने एक ये पॉइंट बना दिया जो सर्कल के बाहर है। अब आप इस पॉइंट से सर्कल पर मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। कैसे? एक टेंजेंट ये बनाया तो सर्कल पर इसने यहाँ पर टच किया, फिर दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से बनाएंगे तो वो सर्कल को यहाँ पर कहीं टच करेगा। तो एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हो? 2 टेंजेंट। अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो देखो देयर कैन बी 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। लेकिन अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तब आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? तब कितने? 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करता है। ओके। तो अगर अंदर से आप कोई भी लाइन खींचोगे इस तरीके की तो फिर वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो तो सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो टेंजेंट क्या है कि जो सर्कल के पॉइंट कोई भी एक पॉइंट पर टच करता है। तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से आप एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। इसलिए देयर कैन बी 0 टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। क्लियर है इतना? चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये है थ्योरम 10.1। क्या लिखा है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो थ्योरम है इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, पर अभी आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जो रेडियस होता है सर्कल का वो हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर मान ले ये सेंटर O, ये P और ये A और B, टेंजेंट है AB और यहाँ पे जो रेडियस है वो है OP। तो याद रखना OP विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू AB, और परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमको आगे के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। फिर जो दूसरी थ्योरम है, ये थ्योरम 10.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देखो, एक सर्किल है, ये हो गया सेंटर O। अभी हमने देखा कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं? 2 टेंजेंट। तो मान लो ये है पॉइंट P, ओके। तो एक टेंजेंट यहाँ पर बनाया, इसने सर्कल को A पर टच किया, दूसरा टेंजेंट यहाँ बनाया, इसने सर्कल को B पर टच किया। अब नाउ यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो OA और OB रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। अब ये जो 2 टेंजेंट्स के बीच में लाइन है ना OP, ये लाइन क्या कर रही है? इन दोनों एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको पूरा प्रूफ करना रहता है, वो हम थ्योरम में देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि ये जो लाइन है ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखो कितने एंगल इक्वल मिले आपको। सबसे पहले तो PAO इक्वल्स टू एंगल PBO। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। फिर अगर इसका नाम हम x रख दें और इसका y रख दें, तो OP इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y हो जाएगा। ओके। फिर अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B होगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको सम सॉल्व करते वक्त याद रखनी है। और जो थ्योरम के क्वेश्चन है वो 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो पूरी थ्योरम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।